नमस्कार दोस्तों। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पढ़ रहे थे और जो लास्ट क्लास है उस क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखी थी। उन चीज़ों में हमने आपको बताया था कि जब 2 या 3 चक्रवृद्धि ब्याज की दरें एक साथ दी गई हों तो फिर ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब उसके साथ मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। आज मैं आपको डायरेक्ट पैटर्न बताऊंगा कि कैसे 2 वर्ष का दिया हुआ हो या 3 वर्ष का दिया हुआ हो तो कैसे आप ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे सेंटेंस जो था हमारा वो क्या था, वो ये है कि किसी भी धन का पी के लिए R% की दर से 2 वर्ष का, ये तो केवल 2 वर्ष था, तो निकालना हो तो बहुत आसान है, परसेंटेज में निकल जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ये पी इंटू यहां से जो भी परसेंटेज निकल के आएगा, यहां से जो भी परसेंटेज निकल के आएगा वही क्या होगा उसका आंसर, जैसे हमने यहाँ किया था। ये देखिए 800 रुपए का 2 वर्ष का 5% की ब्याज की दर से। ठीक है, तो ये हमारे सामने परसेंटेज निकल के आ गया था 10.25। जब हमने इसको 800 से गुणा कर दिया, 10.25 को हमने 800 से गुणा कर दिया तो हमारे सामने कितना आ गया, 82 रुपए निकल के आ गया। लेकिन ये तो 2 वर्ष के लिए था, अगर 4 वर्ष के लिए होता तो फिर क्या करते, 5 वर्ष के लिए होते तो क्या करते आप। ठीक है, 2 वर्ष के लिए तो आपको समझ में आ ही गया, 2R+R² / 100। ठीक है, इसी तरह से अगर डायरेक्ट मैं परसेंटेज ही बता दूं और आपको केवल कुछ नहीं करना है, प्राइमरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, बस ब्याज अपने आप आपके क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको। पहले एक टेबल बना देते हैं जो आपको इजी रहेगा। जैसे अगर आपको इसी इसी के अंदर जो टाइम पीरियड है वो 2 की बजाय 4 साल दे दिया जाए, 5 साल दे दिया जाए, 6 साल दे दिया जाए, और जो रेट है वो तो जो भी हो, तो उस समय उसका ब्याज कैसे बनेगा, आसानी से आपको केवल यहाँ की परसेंटेज क्या आएगी वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिएगा वो डायरेक्ट है। यदि यदि समय समय वर्ष में, यदि समय वर्ष हो, यदि समय वर्ष में हो, ठीक है, तो प्रतिशत क्या निकलेगा, तो पी का तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों ही अलग अलग हैं, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। ठीक है, यहां पर मैं बराबर लगा सकता हूं तो ज्यादा हो जाएगा, बराबर में आप इसको यहाँ रखिए, यहाँ पे जैसे 2% दे रखी हो तो वो तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन अगर 4% दे रखा हो, ब्याज की दर 4% हो, तो फिर जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर ब्याज की दर 4% दी गई हो, अगर ब्याज की दर 4% दी गई हो, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, जो हमारा मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट होगा मूलधन, उस मूलधन का क्या कर लीजिए आप, 8.16% निकाल लीजिए। कितना निकाल लीजिए, 8.16% आप उसका निकाल लीजिए, बस इतना सा निकाल लीजिए आप। ये परसेंटेज के अंदर है, ध्यान रखना, इसका आप निकाल लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा आपसे, कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल पूछा जाए, उदाहरण के तौर पर देखिएगा, प्रश्न देखता हूं एक बार मैं आपसे, ताकि फिर मैं आपकी और समझा सकता हूँ। 200 रुपए का, 200 रुपए का 2 वर्ष के लिए, 200 रुपए का 2 वर्ष, 200 रुपए का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या होगा जब ब्याज की दर, ब्याज की दर 4% हो, 2 वर्ष के लिए निकाला और 4% है। अब हमारे सामने मूलधन है और हमारे सामने ब्याज है, डायरेक्ट गुणा करेंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं निकालेंगे। 200
इंटू 8.16, 8.16। ये अगर मैंने पॉइंट उड़ा दिया यहाँ पे तो ये इस तरह से 16 होके आ जाएगा 200 इंटू 816 अपॉन 100, हाँ या ना? आ जाएगा साहब, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटे। ठीक है, इसको गुणा करता हूँ मैं, कितना आएगा? 2 छिंग 12 के 2, हासिल लगा 1। ठीक है, 2 छिंग 12 के 2, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 अट्ठे 16, 1632 रुपए। लेकिन ये ब्याज थोड़े ना है, ये तो मिश्र धन आ गया। तो हमको कुछ नहीं करना, हमें केवल इससे क्या कर देना है, 8 से गुणा कर देना है। 8 से क्या कर देना है, इसको गुणा कर देना है। आप 2 से गुणा कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। आप क्या कर लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए। 8 को 2 से गुणा करा तो कितना आया भाई? 2 छिंग 12 के 2, हंसी लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो 4% की दर से जो वार्षिक ब्याज आएगा इसका, ठीक है, 2 वर्ष का, वो कितना आ जाएगा? जो है लगभग, यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे, इसमें गुणा करेंगे 8 के साथ। ठीक है, और परसेंटेज है तो 100 लगेगा ही लगेगा, इसमें प्रतिशत होगा तो क्या होगा, 100 लगेगा। ठीक है, इसमें क्या लगेगा आपके, 100 लगेगा। 1632 रुपए जो है वो ब्याज बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 1600, तो टोटल अमाउंट आएगा। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे आपके, तो आ जाएगा आपके जो है 1632, ये 100 आया यहाँ पर, उससे 100 माइनस गया। अब इसमें से हमने माइनस कर दिया 1632 में से कितने माइनस करने हम, जो है 200 के लगाना है, 163 रुपए जो आंसर आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, 16 रुपए 32, ये जो है हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, इस तरह से जो है प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे 4% दिया गया है तो आपको मूलधन के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? मूलधन के साथ आपको जो है, जैसे यहाँ हमने किया ही था, ये देखिए 800 जो 10 बटा आया था, इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज हमारे सामने आ गई थी। इस परसेंटेज को डायरेक्ट हमने इससे गुणा कर दिया। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर 5% दे रखा हो तो कितना आएगा? अगर ब्याज की दर जो है 5% हो तो हमें मूलधन को किससे गुणा करना है? मूलधन का, है ना, मूलधन का निकालना है, का मूलधन का 10.25% यानी 200, मतलब ये जो था हमारा सवाल, उसमें था 200 का हमको कितना निकालना है? 200 का हमको निकालना है 8.16%। 8.16% निकालना है, ये वाला निकालना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। अब जब हम उसको उससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ये। जैसे इसको सवाल से करते हैं। ठीक है, प्रश्न है, इसको देखिए एग्जाम्पल, नए स्लाइड पे देख लीजिए ताकि यहाँ पे टेबल बन जाए। क्वेश्चंस, 500 रुपए का, 500 रुपए का 5 वर्ष, 5 वर्ष ही है ना, 500 रुपए का 5 वर्ष का, 500 रुपए का 2 वर्ष, 500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो का 2 ब्याज, ब्याज क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा यदि दर 5% वार्षिक हो, यदि दर 5% वार्षिक हो, 5% डायरेक्ट कितना हो, 5%। अब हमको दे रखा है 5% दे रखा है, 5% के लिए हमने हमारे टेबल में बना देखा था क्या है, हमें मूलधन का 10.25% निकालना है। ठीक है, मूलधन कितना हमारे सामने 500 है, इसका निकालना है हमको 10/25, प्रतिशत में है ये क्या है भाई, प्रतिशत में है, तो यहाँ पे प्रतिशत में है तो इसका नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ये तो आएगा। अब 100 में से ये जीरो काट दिया हमने ऐसे, अब 5 को मल्टीप्लाई करा, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल लगा 1, और 5 एकम 5, और जो जो है
दशमलव, वो दशमलव हम वापस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। दशमलव वापस लगा दिया हमने, तो कितना ब्याज बना? 51 रुपए 25 पैसे। 51 रुपए 25 पैसे जो है 2 साल का ब्याज बना, जब ब्याज की दर क्या हो? 5%। तो समझ रहे होंगे आप कि ये जो परसेंटेज दिए जा रहे हैं इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे 6 वर्ष दे दिया जाए तो अगर प्रतिशत जो दर है ब्याज की 6% हो, तो हमें मूलधन का कितना निकालना है? 12.36%। मूलधन का 12.36 जो प्रतिशत होगा, ठीक है, जो प्रतिशत होगा वही क्या होगा? 6 वर्ष का 6% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 8 साल दे दिया जाए, तो 8 वर्ष दे दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? मूलधन का वह यानी पी का यानी प्रिंसिपल का मूलधन का 16.64 आप डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हो, डायरेक्ट गुणा करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में फिर देखिए एक बार एक क्वेश्चन को इसमें, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने कि 200 रुपए का 200 का 2 वर्ष का 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या होगा? होगा जबकि जबकि ब्याज दर 8%, ब्याज की दर जो है 8% हो। 2 साल का निकालना है, आसान है। हमने क्या लिखा है टेबल के अंदर? देखिए 8 साल दे रखा हो तो हमें मूलधन का कितना निकालना? 16.64% निकालना है। 8 ये हो गया 200 का हमको निकालना है 8 का यानी 16.64, 16.64। लेकिन ये कैसे है? प्रतिशत में है, तो इसको सॉल्व किया 200 तो था भाई 200 का, हाँ, तो सॉल्व किया 200 इंटू 16.64/100। प्रतिशत का 100 निकाल दिया, 2 जीरो से काट दिया, अब 2 को गुणा कर देंगे। 2 चौक 8, 2 छिंग 12 के 2 हंसी लगा 1, 2 छिंग 12 और 1 13, और 2 एकम 2 और 1 33 रुपए 28 पैसे। 33 रुपए 28 पैसे जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। चुटकियों में हमने इसको और इससे निकला किससे है? इस टेबल से निकला है जो आपको आना। इसी तरह से अगर जो दर हो 10% दे दिया जाए तो बहुत आसान है, इसको रटना है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही मानी जाती है, डबल स्टार में लगा रहा हूँ। इसकी जो आता है ये क्या होता है? यह है मूलधन का 21%। मूलधन का 21%, मूलधन का 21% जो होगा वही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यदि 2 साल के धन के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो 10%। अगर 12 दे दिया जाए, 12 दे दिया जाए, 12% दर कर दी जाए, 12% दर कर दी जाए तो वह क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन का 25.44%, 25.44% हो जाएगा, 25.44 जाएगा। और इसी तरह से 15 साल का या 20 साल का दे दिया जाए, ठीक है, 15 साल का दे दिया जाए, 15 साल का जो दर आती है वो दर आती है लगभग 32.25 और अगर 20 साल दे दिया जाए तो 20 साल के लिए जो प्रतिशत को आपको मूलधन से गुणा करना है वह कितनी होगी? वह होगी लगभग 44% होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 साल के लिए बता देता हूँ। 20 साल, अगर 20 साल दे दी जाए, यह मूलधन का कितना हो जाएगा? 44। इसीलिए जो पैसा है बैंक में जमा करने का फायदा तब मिलता है जब वो लंबे टाइम तक, अगर कुछ समय तक होगा तो हमको ब्याज क्या होगा? वो कम मिलेगा, और ज्यादा होगा, ज्यादा समय तक रहेगा तो ब्याज हमको क्या मिलेगा भाई? ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने प्रश्नों को सॉल्व किया और उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। एक और प्रश्न का तरीका जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो वैसे तो पूछा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम आपको बताएंगे वो कि वो कौन सा है, वो बता देते।
देखिए, जब जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो तो दर क्या से ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, लिखना, जब यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण साधारण ब्याज ब्याज का अंतर एक्स हो तो ब्याज की दर ब्याज की ब्याज की दर बराबर। जब हमको साधारण ब्याज भी दिया गया हो, चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया हो, अब हमको अंतर पूछ रहे हैं, है ना, अंतर दिया हो, अब हमको दर पूछ रहे हैं, तो ब्याज की दर बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत जो अंतर दिया गया हो, तो दर बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन पी इंटू 100, अंडर रूट एक्स अपॉन पी इंटू 100। हमें उसका जो है वर्गमूल निकालना है। हमें क्या निकालना है? उसका वर्गमूल निकालना, जो अंतर है उसका भी और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो अंतर होगा वो जो है दशमलव में आपको दिया जाएगा, वो हमेशा वर्ग की संख्या में ही दिया जाएगा। जैसे प्रश्न देखिए, एक 15,000 प्रश्न है, 15,000 का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर 96 रुपए है तो 96 रुपए है तो ब्याज की दर कितनी? ब्याज की दर ब्याज की दर कितनी? ये दोनों के लिए समान आ जाएगा, अंतर दे दिया। हमारा फॉर्मूला क्या है? अगर दोनों का अंतर दे रखा है तो दर बराबर जो अंतर दे रखा हो के नीचे हम p लिखेंगे और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, पी एक्स कितना है हमारे सामने? एक्स है 96, कितना है, और अमाउंट कितना है भाई? 15,000 रुपये है। इसका अंडर रूट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, 15,000 निकालेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व हम करेंगे 96 को और इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व हमारे सामने निकल के जो आएगा अंडर रूट, वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.0064 0.0064 इंटू, तो क्या करना है? 100 करना पड़ेगा आपको। सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा हमारे? ये 2 जीरो और इधर आ जाएंगे तो 0.64 आएगा, हाँ या ना? 0.64, इसको रूट निकालना पड़ेगा, अभी तो रूट निकला नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे निकल रूट इस तरह से निकलेगा। अब 64 का जो है वर्गमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल हो जाएगा 0.08, निकल के क्या आ जाएगा? 8। कितना निकल के आ जाएगा? 8। 8 निकल के आ जाएगा। तो दर कितनी आई हमारे सामने भाई? दर आ गई हमारे सामने 8% की जो है दर। बिल्कुल स्पीड से ये जो है प्रश्न आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से इन प्रश्नों को किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मैथ्स से। चक्रवृद्धि ब्याज के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस वीडियो को वापस देखकर ये जो टेबल है इसको आपको जरूर करना है जब ब्याज 2 वर्ष का मांग रहे हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।